सभी को। आज हम जानेंगे कि हम गायों, मुर्गियों और ऊंटों जैसे जानवरों को घर या खेतों में क्यों रखते हैं। आइए कक्षा 5 के पर्यावरण विज्ञान के जानवर पाठ से जानवरों को पालतू बनाना और उनका पालन पोषण सीखें। बहुत बहुत पहले हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। वे जानवरों और कंदमूल खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फसल उगाना और विभिन्न प्रकार के काम करना सीख लिया। भोजन, सुरक्षा और परिवहन में मदद के लिए उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। जिन जानवरों को हम आज घर पर रखते हैं, वे उन्हीं के वंशज हैं। गायों और भैंसों का दूध भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर भारी बोझ उठाने में मदद करता है? हाँ, बैल भारी बोझ ढोते हैं और किसानों को उनके खेतों में भी मदद करते हैं। गधे भी बोझ ढोते हैं। हम अन्य जानवरों जैसे घोड़े और ऊंट का भी उपयोग करते हैं। ऊंट ज्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं, एक गर्म रेगिस्तान। रेत पर चलना मुश्किल होता है, इसलिए लोग यात्रा के लिए ऊंटों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग राजस्थान से ऊंटों को अन्य जगहों पर लाते हैं और बच्चों को सवारी का आनंद देते हैं। इससे उन्हें अपनी आजीविका कमाने में मदद मिलती है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न में सक्षम होंगे। यह समझना कि जानवरों को पालतू बनाने का क्या मतलब है। जानवरों के विभिन्न उपयोगों की पहचान करना। भेड़ पालन कैसे किया जाता है, यह सीखना। भेड़ पालन में आने वाले कठिनाइयों को पहचानना। मुख्य शब्द: पूर्वज। हमारे परिवार के वे लोग जो बहुत बहुत पहले रहते थे, जैसे परदादा, परदादी और उनसे पहले के लोग। पालतू बनाना: एक जंगली जानवर को दोस्ताना बनाना और लोगों के साथ रहने का आदी बनाना। रेगिस्तान: एक ऐसी जगह जो बहुत गर्म, सूखी और रेतीली हो, जिसमें बहुत कम पानी हो। सुरक्षा: खतरे से सुरक्षित और संरक्षित रहना। आजीविका: वह काम जो लोग पैसा कमाने और जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें खरीदने के लिए करते हैं। आइए अवधारणा मानचित्र देखें। हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न जानवरों पर निर्भर करते हैं। आइए देखें कि यह चरवाहा किस पर निर्भर करता है। यहाँ एक चरवाहा अपने गांव के ऊपरी इलाकों और पहाड़ियों में 40 भेड़ों का पालन पोषण कर रहा है। चरवाहा अपने झुंड को चराने के लिए रोजाना 30 किलोमीटर चलता है। वह
वह सुबह जल्दी निकल जाता है और उन मेमनों को साथ ले जाता है जो चल नहीं सकते। एक कुत्ता उसकी मदद करता है और वह दोपहर का भोजन साथ रखता है। वह पहाड़ियों, टीलों और अपने खेतों और पट्टे पर ली गई जमीन पर भेड़ चराता है। दोपहर में वह दोपहर का भोजन करता है और अपने कुत्ते को खिलाता है और दोनों झुंड की देखभाल करते हैं। गर्मियों में जब घास कम होती है तो चरवाहा 10 अन्य चरवाहों के साथ 5 महीने के लिए पलायन करता है। वे सामान ढोने के लिए एक गधे का उपयोग करते हैं और झरनों के पास रुकते हैं। चीते और लकड़बग्घे भेड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन कुत्ते उनकी रक्षा करते हैं। किसान भेड़ों को रात में खेतों में रहने देते हैं। उनका गोबर खाद बन जाता है, जिससे फसलों को फायदा होता है। बदले में किसान चरवाहे को पैसे, चावल और सब्जियां देते हैं। चरवाहा बड़ी हुई भेड़ों को अच्छे पैसे में बेचता है। वह कर्ज चुकाता है, पैसे बचाता है और फिर से एक नया झुंड बनाता है। तो भेड़ें उसकी धन और आजीविका है। चरवाहों को सूखे पानी और चारे की कमी, बीमारियों और लगातार पलायन जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जानवर मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है और भोजन, परिवहन और ऊन प्रदान करते हैं और उनका पालन पोषण कई चुनौतियों के बावजूद आजीविका का समर्थन करता है। याद रखने योग्य बिंदु: जानवरों को भोजन, परिवहन और सुरक्षा के लिए पाला जाता है, जो पीढ़ियों से मनुष्यों की मदद कर रहे हैं। चरवाहे ऊन और आजीविका के लिए भेड़ पालते हैं और रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। भेड़ पालने में सूखे चारे की कमी, बीमारियों और अन्य जानवरों द्वारा शिकार और पलायन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चरवाहों और किसानों के बीच आपसी मदद, खाद और संसाधनों के माध्यम से दोनों को लाभ पहुंचाती है।